कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। और सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे को पता है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और ये हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसी कड़ी में हमने क्या किया हुआ, जल्दी जल्दी से हम डेली एक चैप्टर कर रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके एग्जाम से बहुत पहले हम लोग अपना सिलेबस खत्म करेंगे और रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिर से हम कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हमारा जो अगला चैप्टर है वो कौन सा है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी चीज के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितनी संभावना है। उस पे एक बेस चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई खास फॉर्मूला होता नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने चलना है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका 100% ओके हो जाता है। कोई मार्क्स इसमें कटता नहीं, गेम की गेम खेलते हैं, प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, मार्क्स के मार्क्स हो जाते हैं। तो आसान है। इस चैप्टर पे चलेंगे जो कि बहुत आसान चैप्टर है, हमारा 15 चैप्टर लास्ट चैप्टर है ये आपका। सबसे पहले आपने समझना है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस की। तो अगर पॉसिबिलिटीज करें क्वेश्चन की बात, तो इसके अंदर फॉर्मूला तो आपके पास एक ही रहने वाला है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है वो आपको पहले बता दूं। फॉर्मूला हमारा ये होता है कि जैसे कोई आपको इवेंट है, इवेंट को जनरली हम ई से डिनोट करते हैं, ई इवेंट है, उसके होने की क्या संभावना होगी, ये क्वेश्चन होगा। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ऐसे क्वेश्चन आएगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान से सुनना है। उस चीज के होने की क्या क्या संभावना है ऊपर लिख देनी है, डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग्स। तो उसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, प्रोबेबिलिटी। कोई चीज होने के पूरे चांसेस नीचे लिख देना और उस टिपिकल क्वेश्चन के अंदर उसके होने के कितने हैं वो ऊपर लिख देने। तो दोनों केसेस को डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये जो रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर आता है क्वेश्चन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है प्रोबेबिलिटी की। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती है। अगर कोई घटना हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जीरो, ठीक है। तो वो हो जाएगी अनसर्टेन प्रोबेबिलिटी, मतलब जीरो आंसर आने वाला है। नीचे वाली वैल्यू जो है जिसपे टोटल नंबर ऑफ केसेस दिख रहे हैं वो हमेशा ऊपर वाले के बराबर रहेगी या बड़ी होगी। इसका मतलब कभी भी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही रहती है, ना 1 से बड़ी हो सकती है ना 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती, अपने याद रखना है। तो 0 से 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रहती है। अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तो मतलब आपका आंसर गलत है, सीधी सीधी बात है। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको डायरेक्ट आपने समझ लेना, वो फिलअप की टाइप में भी आते हैं और कई बार डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं उनको। अगर किसी चीज के होने की संभावना ई है, मतलब इवेंट का नाम ई है, तो उसके उल्टी क्या हो जाएगी, नॉट ई। मान लो किसी को मैंने फाइंड किया, किसी वैल्यू को पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक्स है, तो नॉट ई क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। किसी चीज के होने की उल्टी संभावना को हमेशा 1 में से माइनस करना है, तो आंसर 1 माइनस एक्स आ जाएगा उस केस के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं, अब हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, होने की संभावना और ना होने की संभावना, अगर दोनों को मैं प्लस कर दूं तो क्या आएगा। किसी चीज की जो मान लो x है वैल्यू है ना, उसके ना होने की मैंने क्या बताया 1 माइनस एक्स, तो यहाँ x कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी को जब भी प्लस करोगे आंसर हमेशा 1 आएगा, इसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, जो हो नहीं सकती उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, अनसर्टेन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन इज दिस, अगर कोई चीज पक्की होती है, गारंटी, उसकी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट या पॉसिबल इवेंट। उसके बाद है हमारा अगला, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, किसी भी एक्सपेरिमेंट में सभी प्रोबेबिलिटीज को सम करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, इसका आंसर 1 रहेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकता है, तो वैल्यू क्या रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी, मैंने आपको बता दी। तो लेस देन इक्वल टू हमेशा 1 रहेगी, ग्रेटर किससे होगी, 0 से, ठीक है। तो ये अपने याद रखना, ये फिलिप्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर हम आगे चले तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन जो बैग्स पे बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन जो डाइस पे बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, कॉइन्स पे बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप वैरायटी है, तो मैंने कोशिश की है कि सारी वैरायटी आपको समझा दूं मैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन्स 3 बॉल्स, रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो जो जो आपको चीजें कंटेंटेंट्स है उनको आराम से अपने अंडरलाइन कर लेना। तो 3 लाल बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो कहता है अगर हमने एक बॉल निकाली तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड नॉट रेड।
तो पहले तो इवेंट का नाम लिखो, रेड बॉल है ना, तो लाल रंग की बॉल निकली, इसकी इवेंट को हमने क्या नाम डाल दिया, ई। अब इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपका। नीचे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखते हैं, 3 बॉल है रेड है, 5 ब्लैक है, तो टोटल कितनी होगी 8। रेड बॉल्स कितनी है दिख रही है ऊपर 3, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन उसका आंसर क्या आ जाएगा, रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है नॉट रेड, अगर रेड नहीं है, नॉट ई, किसी चीज के ना होने की संभावना क्या होती है, 1 माइनस उसके होने की संभावना, उसके होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 3/8 विच इज 5/8, तो 5/8 आंसर आपका यहां से आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल एक ही बेसिक फॉर्मूला जिसपे हम लोग लगे हुए हैं और उसी से ये सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ये था क्वेश्चन एक जो बॉल पे बेस्ड था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो एक बॉक्स के ऊपर बेस्ड है। उस बॉक्स की अगर मैं बात करूं ना, उस पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए पहले गिन के रख लो, 5 + 8 13 + 4 कितने हुए 17, तो 17 टोटल मार्बल्स हमने याद रखना है। कहता है अगर इसमें से एक मार्बल हम निकाल लें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इट इज रेड, रेड होने की प्रोबेबिलिटी अपने निकालनी है। अब देखो रेड निकालने की है, नीचे तो टोटल ही लिखना है, टोटल कितनी है 17, रेड कितनी है 5, 5 के अलावा तो कहीं नहीं दिख रहा मेरे को, इसका मतलब 5/17 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। फर्स्ट पार्ट हो गया। देन सेकंड है कि व्हाइट मार्बल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं व्हाइट पे जाऊं तो नीचे तो 17 ही रहेगा, व्हाइट कितनी है टोटल 8, तो 8/17 आपकी व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देन उसने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा यहाँ पर ट्विस्ट करके कि नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की संभावना क्या है, तो आसान है 1 माइनस ग्रीन होने की संभावना, 1 माइनस ग्रीन। अब ग्रीन्स कितनी है देख लो, ग्रीन है 4, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/17, तो सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा 13/17, तो ये आपकी नॉट ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो मुझे नहीं लगता, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमेशा पेयर्स में आते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के होंगे, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए, आपने बार बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें जो लिखोगे फटाक से आंसर आएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, तो जो लिखोगे उसके 100% मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट कार्ड का क्वेश्चन भी करते हैं। अगर हम कार्ड्स के क्वेश्चन की तरफ जाएं तो कार्ड के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, कार्ड के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको पहले कार्ड्स का पता होना चाहिए, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे दूं। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर 2 कलर्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक, इसका मतलब 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ही हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अगर हम सूट्स की बात करें, रेड में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं वो आपने याद रखनी है। रेड के अंदर आता है ये वाली जिसको हम बोलते हैं हर्ट, और क्या आता है साथ में एक और वैरायटी आएगी, उसको क्या बोलते हैं डायमंड, डायमंड। ब्लैक की अगर बात करो तो इसमें आएगा क्लब और साथ में क्या आएगा आपका स्पेड। तो इन सब के कितने होंगे 13 कार्ड्स होते हैं, अपने याद रखना है, हर किसी के 13 कार्ड्स होते हैं। ये आपने इतनी सी इंफॉर्मेशन कार्ड्स के बारे में जरूर अपने पास रखनी है, ठीक है। 26 26 13 13 13, इनको हम क्या बोलते हैं सूट्स, ये सूट्स हैं, सूट्स इंपॉर्टेंट है, इतना सा हमने याद रखना और हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर हम बात करें कार्ड्स की तो हर कार्ड कहां से स्टार्ट होता है एस से, एस, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद जी आएगा जैक, क्वीन और किंग, ये टोटल 13 हो जाएंगे। एस, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद आएगा जे, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन एंड उसके बाद के आएगा, के है किंग। टोटल मिला के 13 इसमें होंगे, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, टोटल मिला के 52 आपके पास कार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। कार्ड्स का क्लियर हो गया। कार्ड्स का क्लियर करने के बाद हम चलेंगे इनके क्वेश्चंस के ऊपर। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें ना, तो क्वेश्चन आपके सामने जैसे मैंने ये दिया उसमें क्या लिखा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से हमने कार्ड निकाल के निकालना है और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पहले पार्ट के अंदर अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग कौन सा होना चाहिए रेड कलर का, कोई इशू नहीं, अभी निकालते हैं। रेड किंग, रेड किंग आपने निकाल के दिखाना, लाल राजा है ना। रेड किंग के लिए क्या करोगे, पहले तो टोटल वो तो आपको पता है 52 कार्ड्स, क्योंकि और कंडीशन कोई दी नहीं है, तो टोटल कार्ड हमारे पास 52 ही है। रेड किंग, पहले तो ये देखो रेड कितने होते हैं, रेड होते 26, 26 में से किंग 26 कौन से होते हैं, हर्ट के होंगे और साथ में डायमंड के होंगे। एक किंग आपका आएगा डायमंड में और एक आएगा हर्ट में, तो इसके टोटल मिला के कितने रेड किंग हुए 2, तो 2 रेड किंग है, तो आपके पास 2/52 या कट करके 1 बाय कितना लिख दोगे 26, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का।
सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अ फेस कार्ड, एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर फेस बना हो। तो चेहरे कितने कार्ड्स पे होते हैं ये आपको समझ आनी चाहिए। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? क्वीन, जैक एंड किंग, तीन कार्ड होते हैं, बट वो तीन हर गए होते हैं। 3 + 3 + 3 + 3, टोटल कितने हो गए? 12। तो 12 ऐसे कार्ड है जिनके ऊपर फेस बना होता है, तो 12/52 इज द आंसर। देन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा क्या कहते हैं? अ रेड फेस कार्ड। अब 12 तो टोटल कार्ड है, उनमें से आधे रेड होंगे और आधे ब्लैक होंगे। तो अगर रेड फेस की बात करें तो आधे हो जाएंगे, ये 52 ऊपर कितना आएगा? 6, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, आधे रेड है आधे ब्लैक है। फोर्थ क्वेश्चन, जैक ऑफ हर्ट्स। हर्ट कर लेना है, लेकिन क्या होना चाहिए उसमें? जैक होना चाहिए। तो आपको पता है हर्ट के अंदर टोटल कितने पत्ते होंगे या कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड होंगे। जैक तो एक ही होगा, जे तो एक ही होगा, तो इसका मतलब ऊपर कितना आएगा? 1। तो 1/52 फोर्थ का आंसर हो जाएगा। अगर बोले कोई कि मुझे को स्पेड निकालनी है, सिर्फ स्पेड, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेड निकाल के दिखाओ, तो स्पेड कैसे निकलेगी? नीचे 52 स्पेड्स कितने होते हैं मैंने बताया था? 13 होते हैं, तो कट करके 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कह रहा है? द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्यू। डायमंड के कितने होते हैं टोटल? 13। तो क्यून कितनी होगी इसके अंदर? तो एक्चुअली एक ही होनी है, इसका मतलब 1/52 इसका आंसर रहने वाला है। कार्ड्स के क्वेश्चन ज्यादा आसान नहीं है, अपनी स्टार्टिंग वाली उसकी पूरी समझ लेना, कितने कार्ड्स होते हैं, कौन से रेड होते हैं, कौन से ब्लैक होते हैं, कितने सूट्स होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, ये अपने अच्छे से समझ लेना है। चलो, ये आपको समझ आ गया, मेरे को पता है। देन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट वाला यही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 5 कार्ड्स, 5 कार्ड है, एक 10 का है, एक जैक है, क्वीन है, किंग है और एक एस है ना। तो जे है, क्यू है, किंग है, एस है और साथ में 10 है। ये हमारे पास 5 कार्ड है, ठीक है। डायमंड के हैं सारे के सारे। आज शफल्ड उनको हमने अच्छे से फेंटा और उनको नीचे की तरफ उल्टा करके रख दिया। कहता अब इन कार्ड्स में, इन कार्ड्स को हमने निकालना और इसमें से क्या निकालना चाहिए? क्वीन निकलनी चाहिए। क्वीन, क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? पहले तो टोटल कितने हैं? 5। इसमें क्वीन कितनी है? दिख रही है, एक है, तो 1/5 हो गया। सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कहता है इसमें क्वीन को निकाल लो, साइड पे रख दो। तो आपके पास क्या क्या रह गया? 10, जे, के और ए, ये आपके पास 4 पत्ते रह गए। अब इन चारों में से आपको क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड दैट इज इट इज एस। अब एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी? टोटल कितने रह गए? 4, एस कितने हैं? 1, तो 1/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसी की एक और कंडीशन है कि अगर क्वीन इसमें से निकालनी है, तो नेचुरली नीचे तो 4 ही है, क्वीन तो कोई है ही नहीं है, तो 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अपने कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना, फिर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कार्ड टोटल कितने थे? 5, तो हमने 5 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अब पहले डाई पे चलते हैं। डाई क्या होती है? आप लूडो खेलते हो, डाई देखिए आपने, डाई पे कितने नंबर होते हैं? 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6, इतने ही होते हैं, सिंपल है। बट यहाँ पर एक डाइस को 2 बार फेंक, एक डाइस को 2 बार फेंक, तो मान लो कि मैं डाइस को पहले फेंक तो 1 आता है, दूसरी बार मैंने फिर फेंका फिर 1 आता है, तो इसका मतलब एक डाइस को 2 बार फेंकने पे या फिर 2 डाइस को इकट्ठे फेंकने पे क्या क्या संभावना हो सकती है? दोनों पे हो सकता है 1 1 आए, हो सकता है एक पे 1 एक पे 2 आए, एक पे 1 एक पे 3 आए, ऐसे करके टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो कितनी बनेगी? 36। तो आपने देखा होगा स्कूल में आपको करवाया था कि जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है डाइस के केस में वो क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या इसका सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके आपने बनाया होगा। टोटल कितने बनेंगे जब तक 6 6 नहीं हो जाता? तो कहने का मतलब टोटल 36 इवेंट्स है, आप कर सकते हो। एक डाइस को 2 बार फेंक दो या फिर 2 डाइस को एक बार फेंक दो, सेम आंसर रहेंगे। और आंसर कितने रहेंगे? 6 × 6 मतलब 36 आंसर टोटल रहेंगे। तो आपने याद रख लेना डिनोमिनेटर में हमेशा कितना रहेगा? 36, अगर कोई साथ में कंडीशन नहीं जुड़ी तो। इस क्वेश्चन में क्या आता है? एक डाइस को 2 बार फेंका है, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि 5 जो है वो आए ही ना। क्वेश्चन है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 ही ना हो। तो आप इसमें से वो पेयर ढूंढो जिसके अंदर 5 ना हो, या फिर आप वो ढूंढो जिसमें कम से कम 5 हो। तो अगर मैं ऐसे पेयर 5 के बनाऊं तो क्या क्या बन सकते हैं? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ये बनेंगे। या इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, 1 5 2 5 3 5 4 5 और 6 5। 5 5 को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। टोटल 11 ऐसी टर्म्स है जिसमें 5 5 आ रहे हैं।
टोटल 36 हैं और 11 बार 5 आ रहा है कहीं ना कहीं, तो कितनी बची 36 माइनस 11 यानी कि 25। इसका मतलब 25 ऐसी इवेंट्स हैं जिसके अंदर 5 आ ही नहीं रहा, तो पहले का आंसर हो जाएगा 25/36। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 कम से कम एक बार आए, तो अब वो तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया था, 11 बार 5 आ रहा था कम से कम, तो इसका मतलब दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा 11/36, 11/36। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेना है क्योंकि ये भी उतने स्कोरिंग है जितने बाकी चैप्टर्स हैं, बट हम लोग इनको टाइम नहीं देते, हम फटाक से आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर ज्यादा 0 होता है या पूरे मार्क्स होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस पे अपने टाइम लेना है, 2-3 बार पढ़ना है, कंडीशन स्पेशली अच्छे से देखनी को, कंडीशन तो नहीं सब में जुड़ी हुई, कंडीशन जुड़ी है तो उसको फॉलो करना है, नहीं तो डायरेक्ट आपके आंसर आ जाएंगे। डाइस के केस में टोटल 2 डाइस को इकट्ठा फेंकोगे तो 36 होंगे, 36 में से पेयर्स आपने पूरे बना लो, कोई इशू नहीं है कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, एक पेज पे सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज लिख लो, 1 1 1 2 1 3 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फिर उसमें से आंसर लिख लो, क्योंकि पेपर आपने एक बार ही देना है 10th का, बार बार नहीं देना है। अगर आपने पेपर एक बार देना है तो एक ही टेक में वो सही भी होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता, ये अपने याद रखना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, आई होप बड़े आराम से समझ आएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, और ये भी उन चैप्टरों में से जिसको एक बार कर दो और भूल जाओ कि इसमें से मेरे पूरे पूरे मार्क्स ही आने, ये अपने याद रखना है, ठीक है। और ये चैप्टर स्कोरिंग है, इसको हम नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैंने इसको पहले ही खत्म करवा दिया है। अब आपके जो मेन चैप्टर्स उनकी तरफ जाएंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।